अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो हम लेकर आए थे बनाना। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह को नाश्ते में ना, मैं जब मैं उठती हूँ सुबह तो 1 से 2 बनाना खा लेती हूँ और फिर उसके 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद जो है हम नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में मेरे नॉर्मली एग्स और चाय पीती हूँ। मेरे हस्बैंड ने रात की सब्ज़ी के साथ सुबह रोटी खाई थी और उसके बाद वो चले गए थे काम पे। उसके बाद था हमारा मी टाइम जेंगो के साथ। तो यहाँ पे जेंगो को मैंने पकड़ रखा था और ये ना बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है और इसकी नाक पर है ना, इसने स्क्रैच मार रखे हैं। तो वही मैं देख रही थी। तो मैंने यानी कि यूट्यूब पे सर्च किया था तो उसमें लिखा था कि गोले का तेल लगा दो इसके ऊपर। इसने ना नाक पर है ना बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर रखे, पता नहीं क्यों कर रखे। ऐसा कोई कीड़ा वीड़े ने भी नहीं काटा, बस खुजली लग रही होगी या वो कहते हैं कि खुश्की आ जाती है ना नाक पे, उस वक़्त इनका ऐसे हो जाता है। तो मैंने इसके नाक पर है ना गोले का तेल लगाना है, तो वही मैं लगाऊंगी। और अब है ना शाम के वक्त नहीं गाइस, दोपहर में ही इतना सुहाना प्यारा मस्त मस्ताना मौसम हो रहा था ना, मैं क्या ही बताऊं। ऐसे वक्त पे तो मुझे ना अपने हस्बैंड की याद आती है। मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी कि इतना प्यारा मौसम हो रहा है और तुम कहीं मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं लेके जाते गाइस। संडे वाले दिन, मंडे वाले दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे हफ्ते ये आदमी इतना बिजी रहता है। ऐसी हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी कि मैं बस बता नहीं सकती। और इस आदमी को कोई क्या है, वो बस घूमते हैं, घूमने का टाइम नहीं है, बाकी सब काम का है। उसके बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी और गाइस थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा है मेरी आईब्रो बढ़ रही हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा पार्लर। और गाइस मैंने इस चीज़ में ना अपने हस्बैंड के बहुत पैसे बचाए। अपने आप ही आईब्रो बना लेती थी और अपने आप ही कर लेती थी, पर अब मैंने ना दोबारा से पार्लर जाना शुरू करा है कि ज़्यादा पैसे बचाने भी अच्छी बात नहीं होती। आज गाइस मैं बनाने वाली थी आलू और बैगन। बैगन जो है मैं लेकर आई थी भरता बनाने के लिए, पर गैस हो गया गाइस ख़त्म। और बैगन को भूंजूंगी कैसे, इस वजह से मैंने ना इसको इसी तरीके से बना लिया। सौंध के आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और जब भी हमारे घर में आलू बैगन बनते हैं ना, तो बनाती हूँ मैं ज़रूर, राइस ज़रूर बनाती हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और देखिए 1 बजे आए हैं ये। फिर मैंने जल्दी से खाना गर्म करा और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें काट पीट के रख रखी थी। देखिए यहाँ पे मैंने खीरा भी काट रखा था और मैंने राइस भी बना रखे थे और बना रखा था मैंने ये रायता। आज मैंने खीरे टमाटर और प्याज का जो रायता बनाया ना, मैंने कद्दूकस करके बनाया था। ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, यानी कि सब चीज़ों को ना मैंने कद्दूकस कर लिया था, बस टमाटर को चॉप करा था और उसके बाद मैंने लगा दिया था मस्त बढ़िया वाला दस्तरखान। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाएंगे रोटी के साथ और मैं खाऊंगी राइस के साथ। और मुझे तो सबसे ज़्यादा टेस्टी गाइस ये रायता लगता है। मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मैं तुम्हें रोज़ दही ला के दूंगा और तुम इसका है ना रायता बना के खाओ जो तुम्हें खाना हो। और डाइट में ऐसी चीज़ें मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और गाइस आज खाना खाने में हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया, वरना मैं सही खा लेती हूँ, पर आज थोड़ी सी भूख सी लग रही थी मुझे, इस वजह से मैंने खा लिया था। और मेरे हस्बैंड कहने लगे खा लो कोई बात नहीं। तो ये कहीं पे गए हुए थे, कहीं पे इंतकाल में गए हुए थे ना, तो इस वजह से इन्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई। ऊपर से रास्ते में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से भी इन्हें देर हो गई और इनके सारे कपड़े गीले भी हो गए थे। फिर इन्होंने आके सबसे पहले चेंज किया और फिर उसके बाद खाना खाया। और यहाँ पे हमारे ना बैगन जो थे ना बहुत ही ज़्यादा मस्त और चटाकेदार बने हुए थे। बैगन खा के तो मुझे मज़ा ही आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत दिनों बाद बने थे ना तो और भी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे देखिए जेंगो अपने पापू के पास बैठा हुआ है और इसको ये वाला टाइम जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ खा रही थी दवाई और ये मुझे ऐसे घूर के देख रहा था कि मैं खा रही हूँ जैसे कि कोई ट्रीट या कोई स्वीट्स। तो ये मुझे ऐसे देख रहा था और मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि मैं इसे देखो मेरे को कैसे देख रहा है घूर घूर के। तो इन्होंने बोला तुम ही देखो इसे, मेरे से तो संभलता नहीं है। तो मैं इसके पास चले गई, अपने पास बुला रही थी, आजा मेरी गोदी में बैठ जा बेटा बेटा, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। और यानी कि ये जहाँ पर भी लेटा है ना वहीं पर ही लोटू पोटू हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हमारा आज का दिन गाइस कुछ गुजर गया है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, तो चक्कर तो गाइस मुझे आज भी आ रहे थे और थोड़ा सा मुझे ना फीवरिश सा भी लग रहा था। लेकिन घर के काम क्या होता है, गृहिणी को करने पड़ते हैं, रोज़मर्रा के काम कुछ भी हो जाए आपको अपने काम तो करने ही पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा यानी कि रेस्ट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा काम करती हूँ, पर ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। वो तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इस वजह से ना आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा सा भी गुजरा है। और शायद कि कल को मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाएं कहीं बाहर, क्योंकि मुझे अपनी दवाइयाँ भी लेकर आनी है और कुछ थोड़ा बहुत घूम कर भी आ जाएंगे। तो इसको देखो, इसका स्टाइल देखो, इसको देख के मुझे इतना प्यार आता है, इतना क्यूटी म्यूटी है ये, मैं क्यों आपको क्या ही बताऊँ। और मेरे हस्बैंड तो
आके या तो फ़ोन में लग जाते हैं या टीवी में लग जाते हैं। इन्हें ये नहीं है कि रोज़मर्रा में इनका क्या हुआ, मुझे कुछ डिटेल दें, पूरे दिन की बातें बताएं, क्या हो रहा है इधर उधर, कुछ तो बताएं। तो बस इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ।